आंगन में प्रभु सिर्फ दो ही चीजों को प्रामुख्यता दे रखे हैं, यानी कि महत्वता परमेश्वर ने दो चीजों को दे रखा है। एक है वेदी, दूसरा हौंदी। और इस हौज में या इस हौंदी में पानी भरा रहना होगा, और ये हौंदी बपतिस्मा को दर्शाता है। आमेन। कोई भी व्यक्ति गांव में से परमेश्वर की आंगन में कदम रखता है और उस व्यक्ति की आत्मिक यात्रा शुरुआत हो जाती है, और उन्हें अति पवित्र स्थान तक पहुंचने की योग्य बनने के लिए पहले वेदी के पास समर्पण करना होगा, दूसरा हौंदी के पास आकर अपने आप को साफ या धोना होगा। और इस धोने की कार्यक्रम को बपतिस्मा हम कह सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण करने के बाद उन्हें बपतिस्मा पाना बहुत ही जरूरी है। जब तक तुम बपतिस्मा नहीं पाते हो, पवित्र स्थान के अनुभव को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। पवित्र स्थान में क्या है? पवित्र स्थान में रोटियों की मेज है, और पवित्र स्थान में प्रार्थना की मेज है, और पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा की अभिषेक है। बपतिस्मा पाते ही और बपतिस्मा पाने के बाद इन अनुभवों को हम महसूस भरपूरी से कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आत्मिक विश्वास की यात्रा को शुरू किया है, पहले अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना होगा। प्रभु यीशु मसीहा को अपनी उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना अवश्य है, और उसके बाद उन्हें बपतिस्मा के कार्यक्रम में हाथ बढ़ाना या उनमें भाग लेना जरूरी है। बपतिस्मा कौन पा सकते हैं? बपतिस्मा किस लिए है? और बपतिस्मा क्यों हमें लेना चाहिए? और यह बपतिस्मा मन फिराव के बारे में भी हम यहां पर विचार कर सकते हैं। बपतिस्मा उन्हें लेना चाहिए जो अपना मन फिराया हो। मन ना फिराते हुए बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें और दुनिया की चाल चलन तुम समर्पित ना करते हुए बपतिस्मा पाओगे तो फिर कोई आपके लिए फायदादायक यह काम नहीं होगा। समर्पित होने के बाद अपनी चाल चलन प्रभु के सामने जीवन बलि के रूप में समर्पित करने के बाद बपतिस्मा पाना जरूरी है। मन फिराना जरूरी है। मन फिराने के बारे में अगर हम देखें तो मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 13 आयत नंबर 1 से लेकर के 5 तक पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 13 1 से लेकर 5 तक। उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलील और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होएंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाएंगे। प्रभु अपने चेलों के साथ आपस में बैठ के कई सारी चीजें उन्हें सिखाया था, और चेले भी प्रभु से बहुत कुछ सीखे थे।
लेकिन यहां पर इस अध्याय में यह लिखा हुआ है, सभी वहां पर बैठ के गलील की उन लोगों की चर्चा करने लगे हैं। किसकी चर्चा? पिलातुस। पिलातुस, ये जो पिलातुस है, इनका दूसरा नाम भी है, उनका नाम है पोंती पिलातुस। पोंती जिला का ये जो पिलातुस है, पिलातुस का नाम की अर्थ है भाला तेजी से फेंकने वाला। मतलब इन्होंने भाला तेजी से फेंकने वाली क्रीड़ा में या खेल में या उस सेना में एक व्यक्ति हुआ होगा और इन्हें इनकी टैलेंट को देखकर एक गवर्नर बना दिया गया है यरूशलेम का। उस पुंती जिला का पिलातुस यह है, गवर्नर है। गलील के रहने वाले कुछ लोगों को इन्होंने मार डाला। क्यों? यरूशलेम की संक्षेम कार्यक्रमों के लिए, मतलब यरूशलेम की सजाव के लिए, नाली जैसे ड्रेनेज सिस्टम बनवाने के लिए और इन सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इन्होंने यरूशलेम मंदिर की पैसों को इस्तेमाल करने की विचार किया था। यरूशलेम की मंदिर के पैसों के इस्तेमाल करने की जब विचार इन्होंने किए थे, वहां की कुछ लोगों ने इनके खिलाफ गवर्नर को कंप्लेंट कर दिए हैं और पिलातुस के पास जाकर के और उनके विरोध कहने लगे हैं। तब इन्होंने यह बात सोचा, जिन्होंने मेरे खिलाफ कहने लगे इन्हें मार डालना चाहिए, और मौका पाते ही उन गलील के शहर में रहने वाले कुछ लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया। और उनके बीच में एक प्रकार की विचार थी कि ये जो बलि हो चुके हैं, जिन्होंने खत्म हो गए हैं, जिनको मारा गया है, और वे हमसे बड़ा पापी थे, इसलिए उन पर इतना बड़ी विपत्ति आ पड़ी। परमेश्वर की मंदिर को बचाने की या परमेश्वर की मंदिर की पैसों को संभालने के लिए ही पिलातुस के खिलाफ ये सभी कहने गए थे, परंतु पिलातुस ने इनको खत्म किया। इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध इन पर आया है, कारण शायद ये हमसे भी बड़ा पापी या अपराधी होंगे। और यहां पर प्रभु कहने लगे हैं, ये मत सोचना कि तुम उनसे अधिक पवित्र हो। तुम ये ना सोचे यरूशलेम की शिलोह की गुम्मट गिरने से उनके नीचे 18 लोग दबे हुए थे, मरे हुए थे, उनसे तुम पवित्र नहीं हो। प्रभु कहने लगे तुम इस प्रकार के विचारों पर ना जाए, परंतु तुम मन फिराना। हालेलुया, मन फिराना। यहां पर इन 6 आयतों के अंदर प्रभु 2 बार मन फिराने के बारे में कहने लगे हैं। इसका अर्थ मन फिराने की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। मन फिराने के बारे में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी प्रचार किया था। मन फिराने के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी प्रचार किए थे। मन फिराने के बारे में प्रभु यीशु मसीह की चेले जो प्रेरित थे वे भी प्रचार किए हुए थे, और आज तक मन फिराने के बारे में दुनिया को प्रचार किया जा रहा है। इसका अर्थ मन फिराने की जरूरत बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मन फिराने का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मन फिराने का अर्थ क्या होती है, आप कहने लग जाते हो कि मैं दारू पीता था, अब मैं दारू नहीं पीता हूं। मैं पहले सट्टा खेलता था, अब नहीं खेलता हूं। पहले मैं तंबाकू खाता था, गुल खाता था, अभी नहीं खाता हूं। पहले मैं बीवी को बहुत मारता था, अब नहीं मारता हूं। पहले मैं चोरी करता था या व्यभिचार करता था, इन सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया। ये सब मन फिराने के अंदर नहीं आता है, ये सब तुम्हारी आदतें हैं। तुम्हारी आदत है झूठ बोलना, तुम्हारी आदत है चोरी करना, तुम्हारी आदत है दारू पीना। ये सारी बातें तुम छोड़ दिया होगा। अगर इन चीजों को आप मन फिराने की विचार में हो, तो फिर इससे अच्छा
बहुत सारे सिख भाइयों करते हैं धार्मिक कामों को, ऐसा ही कामों को बहुत सारे हिंदू भाइयों के बीच में भी कई ऐसे लोग हैं जो इससे बड़े धार्मिक कामों को करते हैं, और बहुत सारे मोमडन भाइयों के बीच में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे अधिक पवित्र कामों को, धार्मिक कामों को करते हैं। यह नहीं है मन फिराव के बारे में, मन फिराने की अर्थ। मन फिराने का अर्थ कुछ और है जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। आदतों को बदलना मन फिराना नहीं होता है। आदतों को कोई भी बदल सकते हैं। डॉक्टर कहने पर बहुत सारे लोगों ने अपना दारू पीना छोड़ दिए थे, धूम्रपान छोड़ दिए थे, बहुत सारे लोगों ने और भी कई सारे गलत आदतों को छोड़ दिए हैं। और इन आदतों से बचने के लिए तुम्हें चर्च में आने की जरूरत नहीं है। चर्च में ना आते हुए भी बहुत सारे अन्य जाति के लोगों के बीच में भी इन आदतों से बचकर रहने वाले धर्मी लोग, बहुत सारे लोगों को आप देख पाएंगे। फिर मन फिराव के बारे में क्या होता है? अगर मन फिराव नहीं है या बपतिस्मा के अनुभव तुम्हारे जीवन में नहीं है, चाहे तुम जवान हो चाहे आप बुजुर्ग बंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप बपतिस्मा की अनुभव नहीं पाएंगे, परमेश्वर की शरीर और लहू को दर्शाने वाले उस मेज पर शामिल नहीं कर पाएंगे और पवित्र आत्मा की अभिषेक को भरपूरी से महसूस नहीं कर पाएंगे और उस पवित्र स्थान में कदम रखने की अनुभव को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन फिराना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, आमेन। मन फिराने का अर्थ यहां पर प्रभु यीशु मसीहा गलील की लोगों के बारे में चर्चा करते समय अपनी चेलों को देखकर कहने लगे हैं, तुम्हें मन फिराना होगा। चेले हैं, प्रभु यीशु मसीहा के पीछे दिनों रात चलने वाले हैं, प्रभु के करने वाले हर एक चमत्कारों को देखने वाले हैं, प्रभु के साथ साथ बैठने वाले, प्रभु के साथ खाने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने घरों को, अपनी तमाम चीजों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने वाले ही लोग थे। फिर भी प्रभु कह रहा है कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है, तुम्हें मन फिराना होगा, तुम मन फिराओ। कौन है ये लोग? वो प्रभु की चेले थे। इसका मतलब उससे पहले उनके जीवन में मन फिराने के अनुभव नहीं था और मन फिराने के अनुभव में कुछ कमी थी। क्या थी कमी? जो कोई मन फिराता है वो किसी और के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हालेलुया। चर्चा करने वाली स्वभाव, किसी और के बारे में चुगली करने वाली स्वभाव, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, यहां की बातें वहां पहुंचाकर आपस में लड़ाई करने वाली स्वभाव, या अपने आप को पवित्र समझने वाली स्वभाव, अपने आप को खरा समझने वाली स्वभाव, अपने आप को बड़ा समझने वाली स्वभाव, इस स्वभाव होने से तुम मन फिराया हुआ स्वभाव को नहीं पहन पाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम्हें मन फिराना होगा, क्योंकि तुम उन लोगों की चर्चा कर रहे हो जो पिलातुस के हाथ में मर चुके थे, पिलातुस की हाथ से मर चुके थे, उनकी चर्चा कर रहे हो और तुम सोचते हो कि हम उससे पवित्र हैं, उससे धर्मी हैं, उससे अच्छे हैं और वे हमसे अपराधी थे, वे हमसे पापी थे, इसलिए वो खत्म हो चुके हैं। याद रखना, मरे हुए लोग बुरे, बचे हुए लोग अच्छा नहीं हैं। कोरोना के समय में बहुतों ने मर चुके हैं और खास करके परमेश्वर की दास लोग बहुत सारे खत्म हो चुके हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर की क्रोध उन पर ज्यादा आई है, इसका अर्थ यह नहीं है उससे पवित्र हम हैं, इसका मतलब यह नहीं है हमसे ज्यादा अपराधी या ज्यादा पापी वो थे। नहीं, प्रभु कहता है दूसरों की चर्चा करना बंद करें। हालेलुया, हालेलुया।
किसी और के बारे में आपस में बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना अपना हालात अलग होता है। हर किसी की व्यक्ति की जो सिचुएशन है अलग है, और तुम्हारी नजर से या तुम्हारी विचार से जिस तरह आप समझते हो उसी तरह रेस्पॉन्स उसकी आपस की या आपकी ऑपोजिट व्यक्ति से एक्सपेक्ट करना बुरा है, गलत है। क्योंकि अलग अलग रीति से, अलग अलग सिचुएशन से और वहां की या प्रवर्तन या परिवर्तन हो जाती है। हालेलुया। चर्चा करना बंद करे। कलीसिया में भी बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को मैंने देखा हूं, और उनकी बातें, इनकी बातें, उनके बारे में, उनके बारे में, और उसकी जीवन के बारे में, इसके जीवन के बारे में, और इन बातों को बंद करना। और जब तक तुम्हारे अंदर इस प्रकार की स्वभाव है, चाहे तुम कितने भी पवित्र आत्मा से कहने वाले क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी अच्छा से गाना गाने वाले क्यों ना हो, चाहे आंख बंद करके कितने भी वचन बाइबल में से तुम क्यों ना बोल पाए, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर इस प्रकार के स्वभाव हो तो फिर तुम्हारा अंत, यहां पर कहा जाता है, प्रभु कहता है उसका अंत नष्ट ही होगा, नाश ही होगा। कहते हैं उनके तरह तुम भी नष्ट हो जाओगे अगर तुम मन नहीं फिराएंगे तो। हालेलुया। इसलिए हमें मन फिराना चाहिए। मन फिराने का अर्थ आदतों को बदलना नहीं, अपनी स्वभाव को बदलना। किसी और के बारे में चर्चा करने वाली, चुगली करने वाली बातों को, स्वभाव को बदलना है मन फिराने का अर्थ है। और मन फिराने का अर्थ, एक और बात मैं आपसे कहता हूं, देखिए पतरस के बारे में हम सभी जानते हैं। पतरस प्रभु यीशु मसीहा की चेलों में से सबसे उम्र में सबसे बड़ा भी माना जाता है, और उन्हें प्रभु भी ज्यादा गौर करता था, अपने साथ साथ लेकर जाता भी था। प्रभु यीशु मसीहा को पकड़कर उन्हें सूली पर चढ़ाने वाली समय आ पहुंची थी, और प्रभु को पकड़ने का दिन आ गया था, और वे सब जाकर के गेत्सेमन वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, और उनके साथ साथ पतरस, यूहन्ना, याकूब भी पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद रोमा राज्य के सेना में से कुछ फौजियों ने, कुछ सैनिकों ने प्रभु को पकड़ने के लिए इस्करियोत यहूदा के सहायता से, जो यीशु मसीहा की चेलों में से एक था, उनकी सहायता से प्रभु को पकड़ने के लिए उस गेत्सेमनी वाटिका में आ पहुंचे। जब वे आए थे, प्रभु को पकड़ने को कोशिश किए थे, पतरस तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाला, मलकुस नामक एक व्यक्ति का कान को उसने काट दिया। मलकुस नामक की एक व्यक्ति था, उसकी कान को उसने काट दिया था। और यहां पर देखिए, पतरस प्रभु के साथ रहा करता था। प्रभु ने पतरस को प्रार्थना करना सिखाया था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार की प्रार्थना पतरस ने प्रभु यीशु मसीहा से सीखा, और अपना जाल छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने मां बापों को छोड़ दिया, अपना घर को छोड़ दिया, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु के पीछे चल पड़ा। और प्रभु अधिकार देने से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया, और मन फिराव के बारे में भी इसने प्रचार किया। लेकिन फिर भी पुरानी एक स्वभाव इनके अंदर पड़ा हुआ है, वो है क्रोध। क्रोध इसके अंदर भरा पड़ा है, गुस्सा इसके अंदर भरा पड़ा है। तलवार इनके पास अभी भी है। तलवार को छोड़कर प्रभु के पीछे आना चाहिए था, लेकिन पुरानी तलवार अभी भी इसके पास पड़ी हुई है,
और उस तलवार को निकालकर किसी और के कान काटने लगे। प्रभु के साथ रहने वाले या प्रभु की सेवा करने वाले पतरस के अंदर इतना क्यों भाई, इतना गुस्सा क्यों भाई, इतना क्रोध किस लिए, इतना बदला लेने की स्वभाव कहां से आई? इस प्रकार के स्वभाव उसके अंदर होने से क्या हम कह पाएंगे कि पतरस के अंदर मन फिराव है? क्या हम कह पाएंगे कि यह अच्छा परमेश्वर का दास है? क्रोध की स्वभाव या गुस्सा की स्वभाव जिसके अंदर है उससे जरूर दूर रहना। और उसके अंदर मन फिराव नहीं है, भले वो प्रभु की सेवकाई करते होंगे, भले वो प्रभु की आराधना करते होंगे, भले वो कलीसिया में जाते हुए होंगे, भले वो कलीसिया की अगवा हो सकता है, जिसके अंदर क्रोध है उससे दूर रहा करो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन इस प्रकार कहती है, देखिए पहला तीमुथियुस की पत्री, पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा हुआ पहला पत्री 2 अध्याय आयत नंबर 8 इस प्रकार लिखी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह हर एक पुरुष हर एक जगह में बिना क्रोध और विवाद पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इंग्लिश में लिखा है wrath एंड डाउटिंग। डाउट का मतलब शक। जहां क्रोध है वहां शक भी होती है। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित है, जिसके अंदर ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाती है, उसके अंदर शक भी होती है। और वे अपने आप इमेजिन कर लेगा और वे सोचता है इनके सामने वाले भी इन्हीं की जैसे दिमागदार हैं, और वो विचार करता है वे भी जैसे मैं सोचता हूं वैसे वो भी सोचते होंगे। इसलिए वे अपने आप एक पिक्चर को इमेजिन कर लेगा, एक चित्र अपने आप बना लेगा, उसके अनुसार वे विवाद करने लग जाते हैं। शक और क्रोध, ये दोनों चीजों को आपके जीवन में से हटाना होगा। इसे कहते हैं मन फिराना। दूसरों के बारे में चर्चा करना और क्रोधित आत्मा के साथ शक की स्वभाव को छोड़ना मन फिराव कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और आज के समय में आपकी मन फिराव कैसा है? क्या आपने मन फिराया? क्या आपने किसी और के बारे में बातचीत करना, किसी और के पास जाकर के वो गलत है, वो गंदा है, वो बुरा है, उनकी परिवार ठीक नहीं है, उनकी चाल ठीक नहीं है, उनकी सेवा ठीक नहीं है, और उनकी बोली ठीक नहीं है, उनकी स्वभाव ठीक नहीं है, फिर तुम्हारी स्वभाव कैसा है? उनका तो वैसा है, तो आपकी क्या है? आपका भी तो वैसा ही है, तुम्हारा भी तो वैसा ही है, इसलिए तुम किसी और के बारे में जाकर के किसी और से कहने लगे हो। इसे नहीं कहता है मन फिराव की स्वभाव, और तुम्हें जरूर मन फिराना होगा। और दूसरा क्रोध की स्वभाव, और क्रोध शक दोनों एक साथ चलते हैं। जब आप आपके बीवी को आप मारते हो या क्रोधित होते हो, जब आपकी बीवी पर तुम्हें गुस्सा आई है, तुम्हारे अंदर एक डाउट है, मैंने उसे मार के आया था, वो फांसी तो नहीं लगा रही, मैंने उसे पीट के आया था, वो अपनी मायके घर तो नहीं जा रही। शक होता है ना सोनू भाई? नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्रोध और शक दोनों मियां बीबी है। जहां यह है वहां वो भी है, जहां वो है वहां ये भी है। जहां शक है वहां पर क्रोध जल्दी आ जाती है।
हालेलुया, हालेलुया। दो बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेलते समय उनमें से एक बंदा ने कहा, एक बच्चा ने कहा, भाई मेरे खिलौने पूरा पूरा मैं तुम्हें दूंगा और तुम ना अपनी खिलौने पूरा पूरा मुझे देना होगा। दोनों ने आपस में हां भरे। फिर दूसरा दिन इसके सारे खिलौने और उसके भी सारे खिलौने लेकर आए थे और इसने अपने खिलौने उन्हें दे दिया और उन्होंने भी इनके खिलौने उनको दे दिया। फिर वो चले गए और ये भी वापस चलते हुए अपना घर जा रहा था। जब ये जा रहा था और ये सोचने लगे, मैंने तो वो गन वाली खिलौने छुपा लिया और वो गाड़ी वाला भी छुपा लिया, वैसे इसने भी तो नहीं छुपाई है ना। मतलब इसने छुपाया, फिर ये शक कर रहा है कि शायद उसने भी ऐसा ही किया होगा। जब तुम्हारे अंदर शक है, तुम्हारे अंदर शक की बीज है, तो फिर हर किसी के ऊपर भी आप शक करना शुरू कर लेते हैं। कलीसिया में भी उस प्रकार के स्वभाव मैंने देखा। अगर एक भाई और बहन बातें कर रहे हैं, शक। किसी बहन के साथ कोई भाई बात कर रहा है या कोई कई जगह में सुसमाचार सुनाने गए हैं, शक। इसी शक की स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। यह मन फिराव की फल नहीं है, यह मन फिराव की स्वभाव नहीं है। हम सभी प्रभु में भाई और बहन हैं। खून से पैदा हुआ भाई बहनों के बीच से भी, उससे भी अधिक पवित्र रिश्ता है ये। अपनी एक पेट से पैदा हुए लोगों के बीच में भी अपवित्रता छा रहा है आज के दिनों में। एक चाचा ताऊ की एक लड़का और लड़की पढ़ने गए हुए थे। 3 साल खत्म होने के बाद वापस आकर कहने लगे, हम दोनों शादी करने जाएंगे, हम दोनों को शादी कराओ। चाचा ताऊ की बच्चे थे, लेकिन प्रभु में यह पवित्र खून से बांधा हुआ एक रिश्ता है, इसमें शक नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यह है मन फिराव की स्वभाव। और तीसरा है, एक और स्वभाव है, वो है इस्करियोत यहूदा से हमें सीखना होगा। इस्करियोत यहूदा उसने भी प्रभु यीशु मसीहा का ही चेला था और वो भी प्रभु के साथ चलता फिरता रहा करता था और वो भी प्रभु के साथ ही प्रार्थना करता था। प्रभु की ट्रेजरर था वो, मतलब सारे मिनिस्ट्री की जितने भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए वो कोषाधिकार था। उनके पास सारे पैसे, अकाउंट, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स इसके पास होगी और कोई भेंट चढ़ाता है पूरा उन्हीं के पास जाता है और किसी को कुछ खरीद के देना है तो फिर यही इस्करियोत यहूदा ही उसे पैसे खर्च करके उन चीजों को खरीद कर उन्हें देता था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीहा की मिनिस्ट्री में या सेवकाई में बड़ा अगुवा था इस्करियोत यहूदा। लेकिन यीशु मसीहा के साथ होते हुए भी इनकी संगति फरीसी लोगों के साथ था, फरीसियों के साथ थी। इनकी संगति शास्त्रियों के साथ था। इनकी संगति प्रभु के लोगों के साथ नहीं था, किसी और के साथ था। और ये प्रभु को बेचने तक वे अपना हिम्मत रखा। मतलब आज भी ऐसा ही है। कलीसियाओं के बीच में अगर हम देखेंगे ना, इस कलीसिया के लोग उस कलीसिया के लोगों से बात नहीं करते। सीएनआई की कलीसिया में जाने वाले बैप्टिस्ट चर्च की कलीसिया की विश्वासियों से बातें नहीं करते हैं, संगति नहीं करते हैं। और बैप्टिस्ट चर्च में जाने वाले पेंतिकोस्त की कलीसियाओं से संगति नहीं रखते हैं।
पेंतिकोस्त में जाने वाले इंडिपेंडेंट कलीसियाओं में नहीं जाते हैं। संगति प्रभु के खून से धोया गया, प्रभु की खून से पैदा हुआ, प्रभु के नाम से मन फिराया हुआ लोग ही थे, परंतु आपस में संगति नहीं रखते हैं। एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में। वो बैप्टिस्ट चर्च में जाने वाले हैं और ये सीएनआई में जाने वाले हैं, ये इंडिपेंडेंट कलीसिया में जाने वाले हैं, वो पेंतिकोस्त चर्च में जाने वाले हैं, ये शालोम फेलोशिप में जाने वाले हैं। ये अपने आप आराधना करते हैं, लेकिन आपस में बैठकर एक बार भी आराधना नहीं करते। मतलब अपनी संगति किससे है, लेकिन आपस में बातें नहीं करते, आपस में बैठ के विश नहीं करते, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या जय मसीह की नहीं कहते हैं, लेकिन दुनिया में जाकर के हर किसी से संगति रखते हैं। दुनिया में, अपनी ऑफिस में, अपनी रास्ते में, अपनी गली में हर किसी से अच्छा रिश्ता है, लेकिन कलीसिया की लोगों से देखते ही मुंह फेर लेते हैं। सोचते हैं यही पवित्र बंदा है, हम कहां से आए। मेरे भाइयों, इस प्रकार की स्वभाव बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों के बीच में संगति किससे है? तुम्हारी संगति किससे है, किसके साथ है? कलीसिया के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा किस लिए? किसी और अन्य जाति की व्यक्ति को लेकर के और उस बंदा को लेकर के ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और इस प्रकार के स्वभाव, मन फिराव की स्वभाव नहीं होती हैं। एक दिन अगर तुम्हारी संगति प्रभु के लोगों के साथ छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हो, खबरदार, एक ना एक समय पर आप प्रभु को भी बेचने के लायक हो जाओगे। अपने प्रभु को भी बेच दोगे, अपने विश्वास को भी बेच दोगे। संगति के बीच में फूट नहीं निकलना चाहिए। आपस में कहते हैं हम सभी एक हैं, लेकिन एक दूसरों के बीच में भी लड़ाइयां। बहुत सारे फेलोशिप्स में, पास्टर्स फेलोशिप में भी, सेवकों की संगतियों में भी 10 ही लोग होते हैं, 5 एक ग्रुप। अपनी जाति को लेकर के, अपने गांवों को लेकर के, अपने प्रदेश को लेकर के, अपनी सेवकाई को लेकर के, अपनी डिनोमिनेशंस को लेकर के हम सभी कहते तो एक हैं, लेकिन हम सभी बंट चुके हैं। बीच में एकता टूट चुकी है। याद रखना, अगर ऐसा ही तुम्हारी स्वभाव, अगर ऐसा ही कलीसिया आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक ना एक समय पर कलीसिया प्रभु को भी बेच देगा, अपने विश्वास को भी बेच देंगे। कुछ समय के लिए तत्काल की चंगाई, तत्काल की बढ़ोतरी या तत्काल की रुग्मताओं से, बीमारियों से छुटकारा के लिए अगर आपकी विश्वास बनी है, तो फिर याद रखना, एक ना एक समय पर यीशु को छोड़कर तुम जरूर चले जाओगे। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है, इंसानों को जिस प्रकार धोखा देते हो, वैसे खुदावंद को भी देना चाहते हो? इस प्रकार की स्वभाव, मन फिराव की स्वभाव नहीं हो सकता। यहूदा, इस्करियोत यहूदा प्रभु के साथ ही रहते थे, परंतु इसकी संगति किसी और के साथ थी। इस प्रकार की स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और एक और मन फिराने की अर्थ, पहला मैंने बताया हूं आपसे कि मन फिराने का मतलब किसी और के बारे में चर्चा करने वाली स्वभाव हमारे अंदर, मतलब किसी और के बारे में किसी से भी गलत नहीं बोलना है। मन फिराने का अर्थ है किसी और की चर्चा हमें करने की कोई जरूरत। भजन संहिता में लिखा हुआ है, किसी और की चर्चा उसकी पीठ के पीछे करने वालों की अंत प्रभु करेंगे। किसी और की पीठ के पीछे बातें करना तुम्हें बंद करना होगा, और यह हमारा स्वभाव नहीं है।
मन फिराने वाले लोगों का स्वभाव ये नहीं है। उस स्वभाव से तुम्हें मन फिराना होगा। और दूसरा स्वभाव क्रोध और शक। क्रोध और शक करने वाली स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरा संगति रखने का स्वभाव। हमारी संगति से, हमारी संगति किससे है, किसके साथ है हमारी संगति? प्रभु के लोगों के साथ या किसी दुनिया में डूबे हुए लोगों के साथ? संगति, अच्छा रिश्ता रखना जरूरी है, लेकिन संगति प्रभु के लोगों के साथ रखना होगा। क्यों? पिछले हफ्ता मैं एक संतरा खा रहा था। संतरा में एक दब पड़ी थी। जब मैंने छिलका निकाला, उस संतरे में से एक स्लाइस पर उस दब पड़ी हुई थी, दाग जैसे काला रंग की है। मैंने उसे निकाल दिया। बाकी उसमें जितने भी स्लाइसेस हैं खाने की कोशिश किया था। जिस स्लाइस ने खराब हुई थी, जिस स्लाइस पर काला रंग की दब पड़ी हुई थी, उस संतरा की स्लाइस की इस तरफ और उस तरफ वाला भी उसका स्मेल बदल गया है और उसका टेस्ट भी बदल गया है। इसकी खराबी मतलब इसके अंदर पड़ा हुआ दब या कालापन इन दोनों के अंदर नहीं आया था, लेकिन इसकी बदबू, इसकी टेस्ट इन दोनों में आया है। बाकी संतरे ठीक थे, लेकिन जिस संतरे के अटैच में वो दोनों थे, और वो दोनों वो भी देखने में ठीक ठाक थे, लेकिन खाने में वो खराब थे। अपनी मुंह में से मैंने थूक दिया उन दोनों को। वैसे ही प्रभु अपनी मुंह से हमें थूकने से पहले ही हम किसके साथ अटैच्ड हैं, किसके साथ आप अटैच हुए हो, आप अपनी संगति को एक बार चेक करना। हालेलुया। एक और स्वभाव हम देखते हैं, पहली तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 8वां आयत को पढ़ते हैं। तिमोथियुस का पहला पत्री अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़, नीच कमाई के लोभ ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर सेवा करने वाले या परमेश्वर की सेवा करने वाले सिर्फ परमेश्वर का दास ही नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा करने वाले ही हैं। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु विश्वासियों को बनाने नहीं आया, परंतु अपनी चेले को बनाने आया। प्रभु यीशु की चेला बनना चाहिए हमें, विश्वासी नहीं। विश्वासी विश्वास करता है, अपना कुछ समय के बाद अपने विश्वास को तोड़ता है, लेकिन चेला वैसा नहीं। जैसा गुरु है वैसे बनने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीहा अपनी दम देने के लिए तैयार हो गया लोगों की उद्धार के लिए। वैसे ही प्रभु की चेले भी बनना चाहिए कि औरों की उद्धार के लिए, औरों को प्रभु के पास लेकर आने के लिए अपनी दम तोड़ने तक पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें कहते हैं चेला। लेकिन चंगाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए, अच्छा कमाई के लिए या प्रमोशन के लिए, इन चीजों के लिए आने वाले विश्वासी होते हैं। और ये विश्वासी अपने विश्वास को कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन अपने जीवन की यात्रा में मन फिराकर हमें प्रभु का चेला बनना चाहिए। हालेलुया। और वे हर एक चेला प्रभु की सेवक है। इसलिए प्रभु हमें राजा के याजक समूह बनाने आया। इसलिए प्रभु हमें याजक की, राजाओं की समूह बनाने आया। हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। पहले राजा अलग होता था, याजक अलग होते थे, परंतु अभी हम प्रभु में राजा
जैसे हम जी सकते हैं, याजक जैसे सेवा भी हम कर सकते हैं। इसलिए सेवकों के बारे में कहते हुए इस प्रकार कह रहा है कि सेवक गंभीर होना चाहिए। और कैसा नहीं होना चाहिए? कैसे नहीं होना चाहिए? दो रंगी, पियक्कड़, नीच कमाई के लोभ नहीं होना चाहिए। दो रंगी, पियक्कड़, नीच कमाई का लोभ नहीं होना चाहिए। यहां पर दो रंगी जैसे शब्द है, उसमें लिखा हुआ, इसके इंग्लिश में लिखा हुआ है डबल टंग्ड, मतलब दो जीभ वाले। दो जीभे हैं। कितने जीभ हैं? तो यहां दो रंग के शब्द जो है ना, इंग्लिश में अगर देखा जाए डबल टंग्ड, मतलब दो टंग वाले, दो जीभ वाले। बपतिस्मा के बारे में या मन फिराव के बारे में प्रचार करते हुए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी यही कहता है, हे सर्प संतानों, हे सर्प से पैदा हुए लोगों। सर्प संतान मतलब सर्प से पैदा हुआ नहीं। सर्प संतान का अर्थ सर्प की दो टंग है, दो जीभ है। वैसे ही तुम्हें भी दो जीभ हैं, इसलिए तुम सर्प जैसे स्वभाव तुम्हारे अंदर है। तुम्हें एक ही जीभ होना चाहिए, दो जीभ नहीं होना चाहिए। मतलब दो बातें, हां ना, दो बात नहीं होना चाहिए, हां या ना। प्रभु में या दुनिया में। दो पैरों पर क्या कहते, दो नावों पर दो पैर नहीं। प्रभु चाहते हैं कोई भी दो रंग वाले, दो तरह के जीवन जीने वाले प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए एक जैसा जीवन, एकमात्र परमेश्वर की सेवा। इसलिए प्रभु भी कहता है कोई भी व्यक्ति दो मालिकों के सेवक नहीं बन सकता, दो मालिकों के सेवक नहीं बन सकता। और पतरस एक समय पर प्रभु के साथ रहा करता था और कहते थे, प्रभु मैं तुम्हारे साथ मृत्यु तक जाने के तैयार हूं। अगर तुम मरने पे जाओगे ना तो फिर वहां भी मैं पहुंचूंगा, वहां कब्र तक मैं पहुंचूंगा। वही पतरस जब प्रभु यीशु मसीहा को पकड़े थे, यीशु के बारे में उसने 3 बार इनकार कर लिया है। वही पतरस जिसने प्रभु के लिए कान काटा था, वही पतरस जो प्रभु को अपनी नाव में जगह दिया था, वही पतरस प्रभु के लिए सब कुछ त्याग कर पीछे पड़ा प्रभु के। और वही पतरस अभी प्रभु को 3 बार बोली, मैं देखा था आपको उनके साथ, यीशु के साथ मैंने आपको कहीं देखा। कहने लगा, नहीं नहीं, यीशु कौन है? यीशु को मैं नहीं जानता हूं, यीशु के बारे में मुझे नहीं पता। 3 बार इनकार कर लिया है पतरस ने। आज आपके अंदर हिम्मत है इस प्रकार प्रभु के बारे में इनकार ना करने का? एक प्रकार की विश्वास से बने रहने की हिम्मत है आपके अंदर? आपके काम पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे समाज में हो, किसी व्यक्ति का किसी पूजा की प्रसाद आपको खिलाते समय तुम ये बात नहीं कह पाते हो कि भाई मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं किसी मूर्ति में शामिल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर हिम्मत है? नहीं है, नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है हमें 2 रंग वाली स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हारी चाल चलन हां तो हां या ना तो ना।
प्रभु कहता अब तक, वचन कहता अब तक तुम्हें शिक्षा देने वाले बनना चाहिए, परंतु अभी भी तुम दूध ही पी रहे हो। वचन में से किसी और को शिक्षा देने की लायक बनना चाहिए। इतने सालों में, इतने महीनों से आप वचन में आगे बढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, अब तक तुम्हें शिक्षक बनना चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी तुम्हें ना फिराया मन को, अपना मन ना फिराने से दूध पीने वाली स्वभाव ही तुम्हारे अंदर अभी भी है। तुम्हारी अभ्यास किस प्रकार की है, तुम्हारी स्वभाव किस प्रकार की है? क्या तुमने मन फिराया या अपनी आदतों को छोड़ा? अपने आप को जांच लो आज। और उस हौंदी अभी भी तैयार है पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले, उस प्रभु मेज में शामिल होने से पहले, धुआं की या धूप वेदी की अनुभव को महसूस करने से पहले, उस दीवट के पास पवित्र आत्मा की अनुभव को महसूस करने से पहले, उस हौंदी के पास बपतिस्मा की अनुभव, मन फिराने की अनुभव तुम्हें होना चाहिए। क्या है उस अनुभव? या वैसे ही सभी पानी में डूब रहे हैं वैसे मैं भी डूब गया हूं? क्या वैसे ही आपके जीवन में सब जैसे ही, बाकियों के जैसा ही, क्या आपने बपतिस्मा पाया या मन फिराकर बपतिस्मा पाए हो? अगर तुम सोचते होंगे मैंने बपतिस्मा नहीं पाया, अच्छा हुआ। नहीं, अगर तुमने बपतिस्मा नहीं पाया, अगर तुमने मन नहीं फिराया, तो पवित्र स्थान का अनुभव कहाँ है? क्या तुम्हें परमेश्वर के अति पवित्र स्थान तक नहीं पहुंचनी है? वहां पहुंचने के लिए पहले तुम्हें बपतिस्मा की अनुभव चाहिए। किसी और रास्ता नहीं है प्रभु के पास पहुंचने का। उस अति पवित्र स्थान या स्वर्ग में पहुंचने का कोई और शॉर्टकट्स नहीं है। किसी को घूस देकर प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। किसी की सिफारिश के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अपने आप को समर्पित करते हुए मन फिराने से ही नेक्स्ट लेवल की दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगी। इस प्रकार की हिम्मत, इस प्रकार की विश्वास, इस प्रकार की मन फिराव प्रभु हमें देने पाए। आमीन, आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करो इस समय में।